एक रिटायर्ड प्रोफेसर, शांत और गंभीर स्वभाव के ससुर, उनकी बहू, पढ़ी लिखी, समझदार लेकिन चुपचाप रहने वाली, विवेक, संध्या का पति, जो शहर से बाहर नौकरी करता है। शहर से दूर एक पुराने हवेलीनुमा घर में रामकिशोर अपनी बहू संध्या के साथ रहते थे। विवेक हर महीने घर आता, लेकिन अधिकतर समय संध्या और रामकिशोर अकेले रहते। संध्या बहुत संयमी थी, लेकिन रामकिशोर ने कई बार महसूस किया कि वह किसी डर या बोझ में जी रही है। कभी कभी वह आधी रात को घर के आंगन में चुपचाप खड़ी मिलती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात बिजली चली गई। रामकिशोर को रसोई से फुसफुसाहट की आवाज आई। जब वे गए तो देखा कि संध्या किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसके शब्द थे, वो अब भी कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर ससुरजी ने कुछ शक किया तो सब खत्म हो जाएगा। रामकिशोर ठिठक गए। अगले दिन उन्होंने बहू से पूछा कि वह किससे बात कर रही थी, पर संध्या ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने घर में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए, जो लंबे समय से बंद थे। अगली रात फुटेज में दिखा कि कोई अजनबी हर हफ्ते रात में संध्या से मिलने आता है और वे दोनों पुराने तहखाने की तरफ जाते हैं। रामकिशोर ने अगले दिन तहखाने की सफाई करने का नाटक किया और वहां जो देखा उसकी रूह कांप गई। तहखाने में एक छोटा संदूक था जिसमें एक आदमी की पुरानी शर्ट, खून से सना मोबाइल और एक टूटी हुई अंगूठी थी, जिस पर आरवी खुदा था। आरवी यानी रमेश वर्मा, संध्या का पहला पति, जिसके बारे में परिवार ने कभी कुछ नहीं बताया था। अगली रात रामकिशोर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तो तहखाने से वो सब कुछ गायब था और संध्या, वो अब गायब थी। अंतिम मोड़। एक महीने बाद रामकिशोर के घर एक लिफाफा आया। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, संध्या की एक छोटे बच्चे के साथ। रामकिशोर अब हर रोज उस एक फोटो ने भेजी थी जो संध्या ने भेजी छोड़ी थी, जिसमें वो एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। वह फोटो जैसे एक पुनर्निमंत्रण थी, सच्चाई की परछाई में वापस झांकने का। पर सवाल वही था, रमेश वर्मा कौन था? क्या संध्या ने उसका कत्ल किया या कोई और खेल था? तहखाने का रहस्य। रामकिशोर ने पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। संध्या की शादी विवेक से करीब 3 साल पहले हुई थी। उसे इससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न कॉलेज का, न मेडिकल रिपोर्ट, न कुछ और। एक पुरानी फोटो में रामकिशोर को एक आदमी की झलक दिखी, वही चेहरा जो तहखाने की संदूक में रखी शर्ट पर छपा था। रामकिशोर अब समझ चुका था, रमेश वर्मा आजकल था संध्या का पहला पति था और शायद मरा नहीं था। गवाह की वापसी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया। नाम था हरीश, जो हवेली में पहले माली था। हरीश ने बताया, साहब, रमेश वर्मा कभी इस घर में नहीं आया, लेकिन एक रात संध्या को किसी से झगड़ते देखा था मैंने, और फिर कुछ खींचते हुए तहखाने की तरफ जाते हुए। रामकिशोर ने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? डर गया था, लेकिन अब जमीर नहीं मानता। सच का खुलासा। रामकिशोर अब सीधे उस पुलिस अफसर से मिलने गया जिसने तहखाने से सामान गायब होने पर कोई एक्शन नहीं लिया था। वह अफसर चुप था, फिर धीरे से बोला, आपके बेटे विवेक ने ही तहखाने की सफाई करवाई थी, संध्या को सुरक्षित निकलवाया। रमेश अब भी जिंदा है। तीनों एक प्लान का हिस्सा थे। आखिरी सच। रामकिशोर का सिर घूम गया। संध्या और विवेक ने मिलकर रमेश की झूठी मौत का नाटक किया था, ताकि संध्या को इस घर में लाया जा सके। रमेश अभी बाहर था, एक नया नाम लेकर, और संध्या उसी से मिलने जाया करती थी। सारी स्कीम थी जायदाद के कागजात बदलने की, क्योंकि रामकिशोर की जमीन करोड़ों की थी। वारिस। 3 महीने बाद रामकिशोर लापता हो चुका था। घर, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, सब संध्या और विवेक के नाम ट्रांसफर हो चुका था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, पर एक रात घर की डोरबेल बजी। संध्या ने दरवाजा खोला। सामने एक 26 साल का युवक खड़ा था। उसने कहा, मैं हूं अर्जुन वर्मा, रमेश वर्मा का बेटा, और मैं इस घर का वारिस हूं। अर्जुन कौन है? संध्या घबरा गई। अर्जुन को कभी देखा नहीं था। ये नाम क्यों ले रहे हो? उसने पूछा। अर्जुन ने जेब से डीएनए रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और एक रजिस्ट्रेशन पेपर निकाला, जिन पर रमेश और संध्या के नाम दर्ज थे। लेकिन तुम तो? संध्या ने पीछे हटते हुए कहा, हाँ माँ, तुमने मुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया था, पर किस्मत ने आज मुझे फिर से तुम तक पहुंचा दिया है, और अब मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करना चाहते थे, बदला। सच सामने आता है। अर्जुन ने बताया, रमेश मरा नहीं था।
उसने जब तुम्हारी सच्चाई जानी कि तुमने उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया, तो उसने खुद को गायब कर लिया। लेकिन तुमने और विवेक ने उसे असल में मार डाला, उसी तहखाने में। मैं अब सब कुछ उजागर करूँगा। तुमने जिस सच को परछाई में दबाया, वो अब रोशनी में आएगा। अर्जुन पुलिस लेकर आया। पर जब तहखाने की खुदाई हुई, वहाँ कुछ नहीं मिला। न रमेश की लाश, न खून, सिर्फ एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, "मैं जिंदा हूँ और मेरे असली वारिस को सब कुछ पता है। वो आएगा, फिर तुम्हारी दुनिया बिखरेगी।" संध्या को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन कौन था? अगर रमेश मरा था, तो ये युवक कैसे? उसी रात अर्जुन फिर दिखाई दिया, पर इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, "मैं अर्जुन नहीं, मैं वो परछाई हूँ जिसे तुमने कभी मिटा नहीं पाई।" और फिर वो गायब हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई, पर अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं,